बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे बब्बर शेरो। यार कब तक हम कुरान बगैर समझे सुनते और पढ़ते रहेंगे? यार कब कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे? होना तो ये चाहिए मुसलमान होने की हैसियत से मुझे और आपको पूरा कुरान एक बार हमने तर्जुमा और तफसीर से पढ़ा होता। यार कम से कम सारा नहीं अगर पढ़ते, इतना तो कर लें कि जितना कुरान हम नमाज में पढ़ते हैं कम से कम यार उतना याद कर लें, उतना समझ लें, उसको तो अंडरस्टैंड कर लें। हमारा खुशू व खुजू का आलम यह है कि नमाज में ध्यान ही कहीं और होता है। यार एक्चुअली नमाज है क्या? नमाज अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी है, अल्लाह पाक से बातें करने का नाम नमाज है। आपकी किसी बहुत बड़े शख्स के पास, किसी बहुत बड़े सेठ के पास आपकी फाइल रुकी हुई हो, उस अफसर के पास आप जाएं और वो बात कर रहा हो, आपका ध्यान किधर होता है? बिल्कुल उसके होंठों पर आपके हाथ बंधे होते हैं, आप सर सर कर रहे होते हैं, सर ये मेरा छोटा सा काम, सर प्लीज इधर साइन कर दें। यार इतना उसकी तरफ फोकस, इतना उसकी तरफ ध्यान, और खुदा आकमुल हाकिमीन के दरबार में आना है, ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और है। खुद सोचो, शर्म आनी चाहिए। जिसका नमाज में ध्यान कहीं और चला जाता है उसको खुद ही अपने आप से शर्म आनी चाहिए, और ये शर्म ही तुम्हें एहसास दिलाएगी, ये शर्म ही तुम्हें खुशू दिलाएगी, ये शर्म ही तुम्हें ध्यान दिलाएगी। और दूसरी बात कि आप यार कम अज कम 30वां पारा तर्जुमा से 2-3 बार पढ़ लें, जब पता चलेगा कि आप बात क्या कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब आप कुरान के साथ होंगे, नूर के दरिया में तैर रहे होंगे। रहमान की बात हो रही है, रहीम की बात हो रही है, अब अल्लाह से इल्तिजा हो रही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह उस रास्ते पर चला दे जो तेरे पसंदीदा बंदों का रास्ता है, उस रास्ते से बचा ले जो तेरे गजब वालों का रास्ता है। अब जनाब जब रहमत की आयतें आएंगी दिल झूमने लगेगा, अजाब की आयतें आएंगी आंसू बहने लगेंगे। वल्लाह मेरी बात को समझ लो, जिसको कुरान समझ लग गया, जिसको कुरान समझ आ गया। कभी कभी जब एक कारी तिलावत कर रहा होता है, इमाम साहब तिलावत कर रहे होते हैं, जिनको कुरान समझ आ रहा होता है वो कहते हैं इमाम साहब रुकू में ना जाएं और तिलावत करें अल्लाह की और बातें सुनाएं, क्योंकि कुरान के साथ वो अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो जानता ही नहीं कि पढ़ा क्या जा रहा है, वो तो कोई लंबी सूरत शुरू हो जाए तो वो थक जाता है, उसे फिर क्या फ़ायदा होना है। खुदारा यार कुरान से ऐसी दोस्ती करो। और मैं आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, कम से कम 30वां पारा तर्जुमा और तफसीर के साथ। यार अगर याद नहीं होता तो याद भी ना करो, सिर्फ 3 से 4 मरतबा पढ़ लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यार जिसको नमाज समझ आने लग जाए उसको नमाज का मज़ा ही अलग आने लगता है। सुबहान रब्बियल अज़ीम जब वो कहता है और वो समझता है कि मैं अजीम रब की तारीफ कर रहा हूँ, तो बाज़ औक़ात आंखों से आंसू निकलते हैं। सजदा में जाकर सर झुकाकर जब कहता है सुबहान रब्बियल आला, जब दिल की गहराइयों से बंदा अदा करता है तो गोया ये कह रहा होता है कि ए अल्लाह, सर भी तेरे दरबार में झुका दिया, अब मैंने सब कुछ तेरे दरबार में झुका लिया है, अपना सरापा तेरे दरबार में झुका लिया है। ए आला रब, ए मालिक, ए खालिक, ए सबसे बड़े मौला, अब मुझ पर निगाह रहमत फरमा दे। फिर बंदा उस कैफियत से नमाज पढ़ता है तो क्या ही बात होती है। तो अगर नमाज का लुत्फ लेना चाहते हो तो मेरे भाइयों नमाज को सीखें। नमाज के अंदर जो कुरान है कम से कम उसे याद कर लें, कम से कम उसे जान लें। अल्लाह पाक आपको और मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दे और नमाज को सही तरीके से पढ़ने और समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ आ गई होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अहबाब इस पर लाजमी अमल करेंगे। मिलते हैं किसी नई मोटिवेशन से भरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।